Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss about cell wall. What is cell wall? Where is cell wall? What is the component of cell wall? What is the function of cell wall? And which animals have cell wall? These are the questions that we will discuss in this lecture. So, today start we. Cell wall is present in plant cells, in fungal cells, and in prokaryotes including bacteria. In plant cells, cell wall is made up of cellulose. It is basic and main component. In fungal cells, chitin is basic component. And prokaryote cell wall is made up of peptidoglycan, and peptidoglycan is made up of 100-200 murine molecules or compounds. Students, एक बेसिक सा MCQs है जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी दफ़ा आ चुका है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं. सेल वॉल इज़ एब्सेंट. Cell wall is absent in animal cells. I hope you remember it always. Cell wall is absent in animal cells. Students, अब where is cell wall? This is our second question. So discuss it. Cell wall जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे प्रेजेंट होती है. साइटोप्लाज्म को जिस मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं. एंड सेल वॉल इज यू हैव लर्न दैट सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, फंगल सेल्स एंड प्रोकैरियोट सेल्स. आल्सो सेल वॉल इज सेक्रेटेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. So we can say that cell wall is present outer to plasma membrane and secreted by plasma membrane. Students, अब हम डिस्कस करते हैं what is the component of cell wall. तो सेल वॉल के बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट मिडिल लेमेला, सेकंड प्राइमरी सेल वॉल्स एंड थर्ड सेकेंडरी सेल वॉल्स. अब हम बारी बारी इसको डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट मिडिल लेमेला. मिडिल लेमेला जब एक सेल डिवाइड होता है, पेरेंट सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स में जाता है, तो उसके दरमियान जो पहली बाउंड्री बनती है उसको हम मिडिल लेमेला कहते हैं. एंड दिस बाउंड्री इज बिटवीन 2 adjacent cells. So we can say that for cell wall formed after the division between 2 adjacent cells. अब एक डायग्रामेटिकली आपको समझाते हैं. देखिए, ये एक पेरेंट सेल्स है, ये प्लांट सेल है, ये सेंटर में वैक्यूल्स है एंड बाकी अदर ऑर्गेनेल्स है. जब ये डिवाइड हुआ तो ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया. एंड दिस बाउंड्री इज कॉल्ड मिडिल लेमेला. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मिडिल लेमेला की कंपोजिशन को देखें तो इट इज़ मेड अप ऑफ स्टिकी जेल लाइक मटेरियल विच कंटेन कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम एंड मेनली पेक्टिन्स. अब सेकंड प्राइमरी सेल वॉल एंड थर्ड वन इज सेकेंडरी सेल वॉल. सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल्स का डिफरेंस ये भी बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है अक्सर. तो इस तरह से आपका ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा. तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट इनर टू मिडिल लेमेला. जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो मिडिल लेमेला के इनर साइड पे प्रेजेंट होती है, इनर टू मिडिल लेमेला. एंड सेकेंडरी सेल वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी सेल मेम्ब्रेन. प्राइमरी सेल मेम्ब्रेन के बिटवीन में जो होती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल. अब अगर देखें तो प्राइमरी सेल वॉल इज थिन एंड फ्लेक्सिबल. प्राइमरी सेल वॉल इज थिन एंड फ्लेक्सिबल while secondary cell wall is thick and rigid. प्राइमरी सेल वॉल इस अगर कंपोजिशन के हवाले से देखें तो जो प्राइमरी सेल वॉल है वो कंपोज्ड होती है सेलुलोज, पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज, while secondary cell wall is made up of cellulose, lignin, silica and inorganic salts. अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. बेसिकल जो कंपोनेंट होता है सेल वॉल का उसे हम सेलुलोज ही कहते हैं. अगर वो पूछ लेता है प्राइमरी सेल वॉल या सेकेंडरी सेल वॉल तो उसमें हम मज़ीद फिर सजेशंस दे सकते हैं. अब क्रिस क्रॉस मैनेजमेंट. व्हाट इज़ क्रिस क्रॉस मैनेजमेंट? तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेलुलोज के वो हमेशा 4 पाई के धागे जिस तरह रेशे होते हैं, क्रिस क्रॉस मैनेजमेंट एक दूसरे के ऊपर 90 का एंगल बना रहे होते हैं, तो इसे हम क्रिस क्रॉस मैनेजमेंट कहते हैं. तो सेलुलोज. लिग्निन किस लिए यूज़ होता है? लिग्निन यूज्ड फॉर बाइंडिंग सेलुलोज फाइबर्स. सेलुलोज फाइबर को
आपस में बाइंड करने के लिए जो यूज़ होता है उसे हम लिग्निन कहते हैं। अब सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है स्क्लेरेनकाइमा सेल्स में and it is dead in nature, while primary cell wall it is absent in young and herbaceous plant. So I hope you shall learn it carefully. Next question is, what is the function of cell wall? Cell wall is freely permeable. Freely permeable means that allow movement of all the molecules including वाटर मॉलिक्यूल्स, सॉल्ट एंड डिसोल्व मिनरल्स। बेटे आपने याद रखना है कि जो वाटर डिसोल्व मिनरल्स जो होते हैं वो ओनली सिर्फ डिसोल्व फॉर्म में ही प्लांट सेल्स के अंदर मूव करते होते हैं। आप इसको मज़ीद डिटेल में चैप्टर नंबर 12 में रीड करेंगे। सेल वॉल सेल को ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाता है। व्हाट इज ऑस्मोटिक लाइसिस? तो ऑस्मोटिक लाइसिस होता है कि सेल्स के अंदर एक इंटरनल प्रेशर क्रिएट हो जाता है ड्यू टू एनी रीजंस, ड्यू टू द अपटेक ऑफ वाटर एंड सम अदर रीजंस। तो जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल को पूरे के पूरे सेल को डाई होने से, ब्रस्ट होने से बचाती है। इट इज़ वेरी एडवांटेजेस ऑफ सेल वॉल्स इन प्लांट सेल्स एंड फंगल्स एंड प्रोकैरियोट्स इंक्लूडिंग बैक्टीरियल। Imbibition. Cell wall helps in imbibition. You will also learn it in chapter number 12. Here we can discuss a brief. Dear students, अब हम यहाँ पर कुछ MCQs डिस्कस कर लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में एंड एंट्री टेस्ट के एग्जाम में भी काफ़ी दफ़ा पूछे जा चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू सेल वॉल? अब इनमें ट्रू सेल वॉल कौन सी है? अगर आपने तो मेरा लेक्चर अच्छे तरीके से लिया है तो आप इनके आंसर इजीली कर सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू सेल वॉल? सो प्राइमरी सेल वॉल इज ट्रू सेल वॉल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉल इज डेड इन नेचर? तो प्राइमरी सेल वॉल इज ट्रू सेल वॉल एंड इट इज लिविंग एंड प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स। मिडल लेमेला it is gel like material, while secondary cell wall is dead in nature and it is made up of and it is present in non-living cells में present होती है। stems हो गए जैसे sclerenchyma cells हो गए, seed coats हो गए, इसमें present होती है। next third question is, primary cell wall is absent in sclerenchyma cells, seeded plant and young herbaceous plant. So you learn it carefully, young herbaceous plant. Today we will at the end of lectures. स्टूडेंट्स, मुझे आई होप आपने आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझे